नमस्कार दोस्तों। श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक टैक्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है जिसे काफी लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या हमें टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अपनी इनकम पर अपनाना चाहिए। क्या टैक्स प्लानिंग के लिए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक अच्छा डिसीजन है, क्या हमें इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है हम आपको वो बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कि क्या हमको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को टैक्स प्लानिंग के पर्पज से फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होती क्या है। तो दोस्तों, जब हम शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि ये पहले पॉइंट आता है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो होती है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है। यानी शेयर को जब आप सेल परचेज करते हैं तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। अब यदि आप एक साल के अंदर अंदर शेयर को खरीद कर बेच देते हैं, यानी आपने शेयर को खरीदा और विद इन 365 डेज आपने उस शेयर को बेच दिया, तो आपको शॉर्ट टर्म या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको इनकम टैक्स भी देना होता है, जिसकी टैक्स का रेट है 15% का। हाँ दोस्तों, इसका रेट बिल्कुल अलग चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपका स्लैब का रेट है 5%, 20% या 30%, वो स्लैब रेट नहीं चलते। कैपिटल गेन के अंदर आपका, और खासतौर पर शेयर कैपिटल के अंदर आपका जो टैक्स का रेट है वो आपका जो 15% का शॉर्ट टर्म के केस में लगता है, और लॉन्ग टर्म के केस में 10% और 20% लगता है। तो यदि आपने कोई शेयर खरीदा, एक साल के अंदर अंदर आपने बेच दिया, आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो आपको 15% के रेट से टैक्स देना होगा। और यदि आपने शेयर को खरीदा और एक साल के बाद बेचा, यानी कि आपने आज शेयर खरीदा और आपने 365 दिन से ज्यादा उस शेयर को रखा, उसके बाद आप उसे बेचते हो, तो उस केस में यदि आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है तो उस पर आपको 10% इनकम टैक्स देना होगा। और ये भी बिना बिना इंडेक्सेशन के, यानी कि जो इंडेक्सेशन होता है क्या है, आप भी जानते हैं कि भाई आज जिस रुपीज की वैल्यू 100 रुपए है, वो कल 100 रुपए नहीं रहेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो हमारे रुपीज की वैल्यू गिरती है। और यदि आप इंडेक्सेशन करते हैं तो 20% आपको इनकम टैक्स देना होता है। ये आपके ऊपर ऑप्शन होता है कि आप इंडेक्सेशन के थ्रू जाना चाहते हैं या विदाउट इंडेक्सेशन जाना चाहते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म का लॉस होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होता है। यानी कि देखिए, आपने शेयर को खरीदा, आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस होगा तो ठीक है, हमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन यदि मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे उस पर इनकम टैक्स देना होगा, शॉर्ट टर्म पे 15 और लॉन्ग टर्म पे 10 या 20, एज द केस मे बी। अगर मुझे लॉस होता है तो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई टैक्स नहीं देना है। तो आप क्या करते हैं कि जो आपको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे आपका अगर लॉन्ग टर्म आपको लॉस होता है तो आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि आप अपने, जब आपका जो लॉन्ग टर्म जब प्रॉफिट, आप उसे माइनस कर दोगे कि भैया मैंने, देखो, सपोज मैंने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से मैंने 500 रुपए कमाए और लॉन्ग टर्म लॉस से मेरे को 100 रुपए का मेरा लॉन्ग टर्म लॉस हो गया, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 500 में से मैं 100 रुपए माइनस करके 400 रुपए पर ही इनकम टैक्स पे करूंगा। इसी प्रकार जो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म लॉस को आप अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से या और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दोनों से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है आपकी बेसिक। अब क्या होता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में, तो ये तो हमने आपको बताया कि बेसिकली क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एक गेन होता है। लेकिन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है? अब आप करते क्या है कि जैसे सपोज आपने पूरे साल अपने शेयर खरीदे बेचे, मैं भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। लेकिन सपोज आपने कुछ शेयर खरीदे, आपने कुछ शेयर बेचे और आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया, आपने पूरे साल अपने प्रॉफिट कमाया और आपको एक अच्छी अमाउंट का आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रॉफिट पे आपको इनकम टैक्स देना होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों कि आपने जितने शेयर खरीदे होंगे वो सभी के सभी शेयर्स आपके प्रॉफिट में चल रहे होंगे। हो सकता है आपके पास कुछ होल्डिंग्स अभी भी ऐसी हो जिसके ऊपर कि आपका लॉस हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने जो प्रॉफिट कमाना था वो आप कमा लिया, उसके बाद भी आपके पास कुछ शेयर्स बचे हुए हैं, 31 मार्च से पहले पहले आपके पास कुछ शेयर्स बचे हुए हैं। अब उनमें से भी कुछ शेयर ऐसे हैं जिस पर की लॉस हो रहा है, आज मार्केट उसकी डाउन है, उन शेयर्स की मार्केट डाउन है। तो ब्रोकर आपको क्या एडवाइस देते हैं और कई बार कंसल्टेंट भी आपको एडवाइस देते हैं, वो ये कहते हैं कि आप एक काम कीजिए साहब, इस जितने भी जो आपके शेयर्स हैं जिन पे लॉस आ रहा है, ये सारे शेयर्स बेच दो, लॉस में बेच दो।
जी हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि भाई इन सभी शेयर्स को आप लॉस में सेल आउट कर दीजिए। अब लॉस में सेल करने से क्या होगा कि भाई देखो, मैंने पहले कुछ शेयर्स पे प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रखा है, ये मैंने लॉस पे मैंने बेच दिए, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना, नेट प्रॉफिट तो मेरा कम हो गया। कुछ प्रॉफिट था, कुछ लॉस था, नेट करके मेरा प्रॉफिट जो है कम हो गया या मैं लॉस में चला गया। तो मेरे को इनकम टैक्स कम वैल्यू पे देना पड़ेगा, या हो सकता है मुझे टैक्स देना ही ना पड़े। अब वो कहेंगे कि साहब मैं लॉस में क्यों बेचूं, मुझे अपना नुकसान करने के लिए तो शेयर नहीं खरीदे। तो कहते हैं भाई आज आप लॉस में बेच दो, कल आप दोबारा खरीद लेना। फॉर एग्जांपल कि आपने 30 मार्च को शेयर बेच दिए लॉस में, और ऐसा तो नहीं होगा कि जी 1 अप्रैल को जाकर के वो शेयर्स, या 2 अप्रैल को जाकर के वो शेयर की वैल्यू को 100-200% बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत मार्जिन का फर्क आएगा। तो आप एक काम करना जी, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद उन शेयर्स को दोबारा खरीद लेना। तो जो लॉस था आज, क्योंकि खरीदते टाइम पर आपका टैक्स नहीं लगता, टैक्स लगता है बेचने के समय पर। तो आपने लॉस आपने बुक कर लिया, उसको आपने प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लिया। अब आपने क्या कहा कि भाई दोबारा से उन शेयर्स को खरीद लो। तो इस प्रकार वो टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ही आता है कि क्या हमें ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने जितना भी समझा होगा तो आपको लग रहा होगा है तरीका तो कोई बुरा ही नहीं है कि भाई आज मैं उस लॉस को लॉस कर लेता हूं, बेच दूंगा, अगले दिन जाके फिर खरीद लूंगा, मेरे को नुकसान भी नहीं होगा, और जो मेरा प्रॉफिट है प्रॉफिट मेरा माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो इसमें अपना पर्सनल जो मानना है वो क्या है कि देखिए, किसी भी शेयर को नुकसान में बेचना आखिर क्या होता है, नुकसान ही होता है। और सपोज आपने आज नुकसान में उसे बेच दिया, ठीक है जी, आपने नुकसान में बेचा, आपने उस लॉस को आपने सेट ऑफ कर लिया, फिर आप उस शेयर को दोबारा खरीदेंगे, क्योंकि आपने लॉस में खरीदा, आपकी कॉस्ट अब तो नई जो कॉस्ट होगी वो लॉस की होगी। और जब आप इन फ्यूचर उसको बेचने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा था, आज आपने उसे 70 रुपए का बेच दिया, 30 रुपए का लॉस आपने बुक कर लिया। आपने आज के प्रॉफिट में से तो 30 रुपए घटा लिए, लेकिन अब जब आप अगले दिन उसे खरीदने जा रहे हो तो 70 रुपए का खरीदेंगे। सपोज आपने 71 का खरीद लिया, अब कल को वो शेयर 120 रुपए का होता है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 50 रुपए का। अब टैक्स कितने पे देना होगा, 50 रुपए पर। और यदि आप नहीं बेचते तो आपको आपकी परचेज कॉस्ट क्या मानी जाती है, 100 रुपए, क्योंकि आपने तो 100 का खरीदा था और आप उसे बेच रहे थे 120 रुपए में। तो आपने प्रॉफिट कितना कमाते हैं, 20 रुपए का, तो आप इनकम टैक्स कितना देते हैं, 20 रुपए का। तो अल्टीमेटली आप कैसे भी आप कर लीजिए कि आज आपने 30 रुपए पर कम पर टैक्स दिया, लेकिन इन फ्यूचर तो आपको 50 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा ना। तो नेट आप करेंगे तो टैक्स आपको दोनों ही केस में देना पड़ रहा है। तो अगर आप ये कहेंगे कि सब मैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर लूं, तो भाई आपने इस साल उसको एडजस्ट किया, फिर अगले साल फिर आप कहेंगे सब प्रॉफिट होगा, मैं अगले साल वाले जो शेयर्स हैं जो लॉस वाले उन्हें बेच दूंगा। तो आप तो बस इसी क्रम में उलझे रहेंगे कि भैया ये प्रॉफिट के सेल लॉस को प्रॉफिट लॉस आपस में एडजस्ट करते रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब भी आप सेल आउट करेंगे, और सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सिर्फ प्रॉफिट में ही सेल करते हो, तो प्रॉफिट तो आपको होगा ही होगा ना। और जब आप बार बार खरीदते या बेचते हैं, तो अल्टीमेटली जब भी आप खरीदेंगे बेचेंगे तो ब्रोकर को तो उसका कमीशन मिल रहा है, तो वहां पर ब्रोकर को बेनिफिट भी मिलेगा। और क्योंकि आप जब आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या टैक्स प्लानिंग या कहेंगे कि टैक्स को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये सिर्फ सेल या परचेज करेंगे, तो हो सकता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसे सही तरीके से ना दिखा पाए। भाई मेरी एक्चुअल परचेज की डेट क्या थी, वो शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था, उस केस में आपके पास नोटिस के भी आने चांस हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि साहब क्या करना चाहिए, तो सर हम आपको इस मामले में यही सलाह देंगे कि भाई यदि आपको कोई लाभ हुआ है तो टैक्स को भरिए, यदि कोई लॉस हुआ है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, लेकिन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म में जाकर के, फ्यूचर में जाकर के आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को के ऊपर जो देने वाला टैक्स है उसके पीरियड को आप एक्सटेंड कर रहे हो, वो आज नहीं, आप फ्यूचर के किसी साल में देने की बात सोच रहे हो। तो दोस्तों हमारा सजेशन ये है जो एज पर लॉ है, जितना प्रॉफिट आपको एक्चुअली इस साल हो रहा है सिर्फ आप उस पर टैक्स भरें। यदि आपको कोई लॉस होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, इन फ्यूचर जब आपको प्रॉफिट होगा तो उसके साथ एडजस्ट करें। एज पर इनकम टैक्स आप रूल्स को फॉलो करें, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को फॉलो ना करें। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।